नमस्कार दोस्तों। वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भारतीय बाज़ार की बात करें तो लगभग 0.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 283 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें भी 0.5% गिरावट हमें देखने को मिली है, लगभग 90 पॉइंट्स की। और इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हम लोग 19,000 के नीचे आज क्लोज हुए हैं, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये मार्केट में ये चीज़ें तो चलती रहती है कि आज 19,000 के नीचे क्लोज हुए हैं, कल को आज कोई अच्छी खबर आ जाएगी तो हम 20,000 तक भी जा सकते हैं। कल अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 125 पॉइंट की हमें तेज़ी दिखाई थी, इसीलिए भारतीय बाज़ार की ओपनिंग भी ठीक ठाक ही हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हैमरिंग हुई है वो उसको 90 पॉइंट्स की गिरावट तक लेके आई है। और 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद जब यूरोपियन बाज़ार जब ओपन होते हैं तो उसके बाद तो ये गिरावट और भी हमें गहरी देखने को मिली है। बाज़ार में ये जो हैमरिंग हमें देखने को मिली है या गिरावट हमें देखने को मिली है, तो आज जो सबसे बड़ा या मेजर जो इवेंट है पूरे वर्ल्ड के शेयर बाज़ार के लिए, डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो वो हमें लगातार नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें डाउ जोन्स में लगभग 110 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। सबको ये पता ही होगा कि एफओएमसी की बैठक कल से स्टार्ट हो चुकी है और आज रात को इसका आउटकम आने वाला है और ये आज का सबसे मेजर की इवेंट होने वाला है। और इसी के चलते दुनिया भर के बाज़ार, खासकर यूरोपियन मार्केट हम देखें तो इनमें भी हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही यूरोपियन बाज़ार स्टार्ट हुए हैं तो आप लोग देख सकते हो कि इनमें गिरावट देखी जा रही है। रशियन बाज़ार की बात हो, यूरोपियन बाज़ार की बात हो या यूके की बाज़ार की बात हो या जर्मनी की बाज़ार की बात हो, सब में एक तरफा हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। और वैसे ही हमें इंडियन बाज़ार में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गिरावट हमें ग्लोबल बाज़ारों में देखने को मिल रही है वही सेम गिरावट हमें इंडियन बाज़ार में भी देखने को मिल रही है। जैसे हम हमारे वीडियोज़ में बोलते हैं कि इन सब से छोटी मोटी चीज़ों से शेयर मार्केट या दूसरी चीज़ों के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती ही रहती है और इन सब चीज़ों की आदत हमें होनी चाहिए। देन हम अभी कुछ और बड़े ट्रिगर्स को देख लेते हैं। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल भी लगभग 1% की तेज़ी में चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1% ऊपर नीचे ये चीज़ें चलती रहती है। अगर आज के दिन दोस्तों अगर सबसे बड़ा कोई मेजर इवेंट है तो वो है एफओएमसी की बैठक का आउटकम। और इसी मीटिंग के चलते या आउटकम के चलते सभी दुनिया के मतलब पूरे दुनिया के जो बड़े शेयर बाज़ार है या छोटे शेयर बाज़ार है उनका या हमारा सबका ध्यान इसी मीटिंग के आउटकम पर ही रहेगा और सभी जितने भी रिजर्व बैंक है उनका भी ध्यान इसी आउटकम पर रहने वाला है। अगर इस मीटिंग के आउटकम की बात करें तो इसमें आउटकम क्या आ सकता है? इसमें आउटकम एक ही चीज़ का आ सकता है, रेट। अभी रेट बढ़ेगा या घटेगा या फिर कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ तो हम छोड़ ही दो कि इसमें रेट घटेगा, क्योंकि अभी दो ही चीज़ें बचती है, एक तो रेट बढ़ेगा या सेम रहेगा। आज की बात करें तो इसमें रेट बढ़ेगा या सेम रहेगा और इसी चीज़ पे हमें वोटिंग देखने को मिल सकती है या मिलने वाली है। अगर यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो लगभग 5 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है और ये पिछले कुछ दिनों में 5 के पार भी चला गया था और जिसके चलते पूरे दुनिया के बाज़ारों में दिक्कतें भी देखने को हमें मिली थी। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर डॉलर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके आउटकम यहाँ से हमें फेस करने ही पड़ते हैं। अगर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड की बात करें या मॉर्गेज रेट की बात करें तो
लगभग 95% लग रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा, सेम रेट रहेगा। ये कोई फिक्स नहीं बोल सकते दोस्तों, ये एक परसेंटेज की फॉर्म में हम रफली बात कर सकते हैं, या ऐसा कहा जा रहा है कि एक अंदाज़ा निकाला जा रहा है कि ये हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस 95% है। अगर पॉवेल जी सामने आएंगे मीटिंग के बाद और वो बोलेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन रेट। ये इसका प्रोबेबिलिटी 95% है। ना तो रेट बढ़ेगा ना तो रेट घटेगा, मतलब जो है वही सेम रेट रहेगा। अब इसकी गारंटी क्या है? तो शेयर मार्केट में गारंटी वारंटी नहीं होती है, ये बस हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर सकते हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि आज रात को फेड मीटिंग का आउटकम क्या आता है। एफओएमसी मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है मिस्टर पॉवेल जी की कमेंट्री। आज ये बस इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये इवेंट। आप उनकी कमेंट्री बोल सकते हो, या उनको जो पत्रकार सवाल पूछते हैं वो भी बोल सकते हो, लेकिन इन पत्रकारों के जवाब में या उनकी कमेंट्री के जवाब में जो वो बात किए थे, वो इतना कंफ्यूजिंग था कि पूरा वर्ल्ड के बाजार या जो भी लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिस्टर पॉवेल जी क्या बोलना चाह रहे हैं। और जो भी पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे, तो वो टोटली पॉइंट कंफ्यूजिंग करने वाले थे, यह हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम 19 अक्टूबर की ही बात कर लेते हैं कि 19 अक्टूबर को मिस्टर पॉवेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ही दो चीज़ें हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने को मिल रही थी। उन्होंने 19 अक्टूबर को कहा था कि नवंबर में, मतलब आज के ही दिन के लिए ये कहा था कि हम रेट आगे नेक्स्ट मीटिंग में पॉज करेंगे, मतलब रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ ही हमें वार्न भी किया था कि अगर ऐसे ही इकोनॉमी हिट होती रही तो हम रेट फिर से हाइक कर देंगे। यही चीज़ को लेकर दुनिया भर के बाजार कन्फ्यूजन में है कि एक साइड में वो बोलते हैं कि हम रेट को पॉज करने वाले हैं, और दूसरे साइड को बोलते हैं कि अगर इकोनॉमी हिट्स होती रही तो हम रेट हाइक भी करेंगे। ऑब्वियसली वो भी सिचुएशन के हिसाब से ही बात कर रहे हैं कि मार्केट में या अमेरिका में जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से ही वो डिसीजन लेंगे। जिस दिन ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा था बाजार के, उस दिन डाउ जोन्स 300 पॉइंट्स ऊपर था, वहाँ से 300 पॉइंट डाउन हो गया था। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं कि 95% कोई बदलाव नहीं होने की चांसेस है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मिस्टर पॉवेल जी अपने कमेंट्री में क्या बात करते हैं या क्या बोलते हैं। हम आज रात को देख सकते हैं कि अमेरिकन बाज़ार जितना प्रभावित, पहला जो फैसला आएगा उससे जितना प्रभावित नहीं होगा, उससे ज़्यादा प्रभावित मिस्टर पॉवेल जी के कमेंट्री से हो सकता है या होगा। तो देख लेंगे आज रात को मिस्टर पॉवेल जी क्या बात करते हैं। और इसी के चलते अगर भारत देश की बात करें तो हमारे इकोनॉमी के हिसाब से तो हम बाकी देशों से एक डिसेंट पोजीशन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हमारा मतलब भारत देश का इन्फ्लेशन 7.44% पे चला गया था, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करने के बाद या भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल करने के बाद वो अभी कंट्रोल लेवल में देखने को मिल रहा है। और हमें न्यूट्रल होके रेट अगर कट करने की ओर बढ़ना है तो उसके लिए अमेरिकन बाज़ार शांत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मिसमैच हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। और इसके बाद दिसंबर ख़त्म होते होते हमें एक और एफओएमसी की बैठक हमें देखने को मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मामला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसी के चलते डाउ जोन्स में आज हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें केस लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इससे सीखने वाली बात है, या हम सबको सीखना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है और कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाता है, या शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, या पूरी दुनिया कैसे काम करती है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इससे हमें सीखने को ही मिलता है। और एज अ इन्वेस्टर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसमें हमें एक सीखने को मिलता है कि शेयर बाज़ार या बाज़ार कैसे चलते हैं। ठीक है, आज रात को देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें हाफ हाफ करके दो टाइम में फैसला आएगा। ये इतना पहला हाफ वाला जो 11:30 बजे आएगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ
सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।